तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जहां का प्राचीनता और रहस्य सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके जाता हूं। ये आश्रम है ठाटेश्वर हनुमान जी मंदिर, जो कि बुधाखेड़ा में है। तो मैं आपको वहां पर भी लेके जाऊंगा। ये देखिए, ये बोर का पेड़ है। ये देखिए, ये जो पेड़ है ये एक ही बेर का पेड़ है, जो कि फैला हुआ है पूरा। जो शबरी के झूठे बेर का वश, शबरी धाम, जो शबरी ने श्री राम जी को बेर खिलाए थे, उसी बेर का ये बीज है और उसी का ये पेड़ है। देख सकते हैं आप कैसा फैला हुआ है, चारों तरफ घिरा हुआ है, बिल्कुल जालीदार। ये देखिए, मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। ये पूरा आश्रम बना हुआ है वहाँ का। और ये कुंड बना हुआ है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप। ये मंदिर है, हम आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। कुछ अनोखी कलाएं भी देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ स्थित है। देखिए, ये देख सकते हैं आप। और जैसा कि यहाँ पर ये वेद भी रखे हुए हैं, यजुर्वेद, भविष्यम, श्रम वेद, भविष्यम, और यानी कि टोटल 4 वेद यहाँ पर स्थित है। जैसे अर्थवेद, सामवेद और बाकी बहुत सारी अनोखी कलाएं यहाँ पर स्थित है। देख सकते हैं आप। ये देखिए, पूरे मंदिर के अंदर ये आश्रम है और इनका एक मंदिर ठाटेश्वर बालाजी के नाम से, जहां हम आपको अभी लेके जाने वाले हैं। तो मिलते हैं आगे। ये देखिए, तो चलिए अभी हम आश्रम के अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर बजरंगबली। और अभी आगे की ओर बढ़ते हुए बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं आइट साइड। ये देखिए, ये भी बोर का पेड़ क्या। यहाँ पर अच्छी खासी बैठने की व्यवस्था भी है। यदि कोई आता है तो यहाँ पर थक गया, ये देख सकते हैं आप। ये आश्रम बना हुआ है पूरे एरिया में। ये देखिए, और ये गोलोक द्वार है, यानी कि यहाँ पर गौशाला है। बाहर के बना लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाहर से ही आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ गौ माताएं भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो खड़ी है कुछ, ये देखिए। तो यहाँ से कुछ ही दूर पे बुधाखेड़ा में
ठाटेश्वर बालाजी का मंदिर भी है। तो हम अभी आपको वहाँ पर लेके जाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए हम वहाँ पर बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। जय श्री राम। ये देखिए, इस आश्रम का नाम है श्री हटकेश्वर आश्रम, हाटकेश्वर आश्रम, और इसके पास में है ठाटेश्वर बालाजी। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देख ही लिया है आश्रम, तो हम अभी बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर और आपको बताते हैं वहाँ का रहस्य और वहाँ की विशेषता। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तब तक के लिए जय श्री राम। अभी हम आश्रम से यहाँ पर आए हैं और ये श्री दक्षिणा हनुमान मंदिर नीचे पहुँच मार्ग की दूरी 8 मीटर। यहाँ से ये जो गेट आपको दिख रहा है श्री ठाटेश्वर धाम हनुमान मंदिर, ये यहीं पर है। जो रास्ता हम अभी जाने वाले हैं, आपको लेके जा रहे हैं बालाजी के मंदिर में और आपको बताते हैं वहाँ का रहस्य और वहाँ की विशेषता। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वो हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मार्ग बनने के पहले आए हो या बाद में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम यहाँ मंदिर के बाहर आ चुके हैं, तो ये मंदिर है सामने और मंदिर के आसपास में बगल में आप देख सकते हैं जैसे कि इधर खेत है और इधर बगल में यहाँ पर अभी रोड बनने का कार्य प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर पास ही में जंगल है छोटा सा, उसके पास में उधर नदी है जो कि काली सिंधी नदी के नाम से जाना जाता है। तो हम आपको अभी मंदिर के अंदर ले जाते हैं और बताते हैं हम आपको यहाँ का रहस्य। तो चलिए मेरे साथ। और दोस्तों, ये जैसा कि यहाँ का तोरण द्वार है और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था वगैरह भी है और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। जैसे कि अभी हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, तो आपको गुरुजी से वार्तालाप करते हैं और समझते हैं यहाँ का रहस्य और जानते हैं यहाँ की चीज़ों को। और इन्हें यहाँ पे और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पेशेंट लोग के परिवार वाले बैठे हैं और ये यहाँ पर बैठने वगैरह की व्यवस्था है और ये अपने घर से सामान वगैरह कुछ राशन वगैरह लाते हैं, जैसे कि रात वात रुकने के लिए ज़्यादा समय होता है लोगों को, क्योंकि 3 से 4 दिन लगता है पेशेंट को ठीक होने में। जैसा कि अभी हम यहाँ प्रसाद वितरण केंद्र पे पहुँच चुके हैं और जैसे यहाँ के जो रहवासी हमारे, क्या नाम है आपका? घनश्याम गुजर सिमरोलसू से। तो इस मंदिर का रहस्य आप बता सकते हैं? मंदिर का रहस्य ये है कि जो भी घूमने वाली या जो भी प्रेत वगैरह की समस्या किसी भी लेडीज़ को जेंट्स को हो, वो यहाँ से समस्या सोल्व होती है। मतलब कि हर किसी का समस्या का निवारण किया जाता है भूत प्रेत। यहाँ पर रहना खाना सब सुविधा फ्री है। तो कहाँ पर स्थित है ये जगह का नाम? गांव बदाखेड़ा है, उधर की साइड सेमली आश्रम में वो हाटकेश्वर है, ये ठाटकेश्वर के नाम से बालाजी। जिला कौन सा लगता है यहाँ का? शाहजहाँपुर। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना है भैया से, तो आप लोगों को यहीं पे आना है और बाकी मैं आपको गुरुजी से और वार्तालाप करके आगे का रहस्य आपको बताता हूँ।
जैसा कि यहाँ पर घर से जो राशन लाते हैं पेशेंट लोग, उनका खाना वगैरह यहाँ पर बनता है और ये यहाँ पर हवन वगैरह होता है और ये यहाँ पर जैसे चूल्हा जल रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे भोजन बनता है सभी लोगों का, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ, गुरुजी से वार्तालाप करते हैं। जैसा कि ये मंदिर के अंदर हमारे बालाजी दर्शन करवा दीजिए। तो गुरुजी से हम पूछते हैं, गुरुजी इस मंदिर का रहस्य क्या है? अभी बताता हूँ। मैं पहला अपना परिचय देता हूँ। मैं गोपालानंद जी महाराज, पीठाधीश्वर बदाखड़ा हनुमान मंदिर, ये सेमली आश्रम के पास में आता है और इधर नज़दीक गुंसी लगता है जी। यहाँ में बचपन के अंदर 34 वर्ष से पहले भगवान की ऐसी सी पूजा पाठ करता रहता था निरंतर। अब 27 महीने पहले इस मंदिर का काम बनने का प्रारंभ हुआ। मंदिर बनने के 2 महीने बाद यहाँ एक प्रेत आत्मा या डाकन चुड़ैल जिसको समझते वो आई, वो 7-8 दिन में यहाँ पे ठीक होके गई। तो हमने सोचा कि भगवान की परम कृपा हो गई है अपने पर, जिससे बाद में यहाँ हजारों केस डाकन चुड़ैल भूत पलित प्रेत जिन जिन्नात राक्षस सारे का निदान यहाँ पर होता है। यहाँ बच्चे बच्ची सगाई संबंध ज़मीन प्लाट सारे काम भगवान निपटाते हैं। और यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले को भी जिस आत्मा के ऊपर शमशान घाट से वो तंत्र छोड़ते हैं तो उनको भगवान सारी आत्माओं को मुक्ति देते हैं। और मुक्ति देने के बाद जिस तांत्रिक ने तंत्र क्रिया की है उसको बुलाकर उसका नाम भगवान उजागर करते हैं। और जिस इंसान ने उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया पैसे देके करवाई है उसको भी उस शरीर में उतार के उसका भी नाम पूछ के उसको भी सजा दी जाती है। तो देख सकते हैं आप, जो गुरुजी ने आपको बताया ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। तो आप गुरुजी से पूछेंगे उनके गुरु महाराज का जो स्थान है, गुरु महाराज का स्थान कहाँ पर है? यहाँ निरंतर 11 होती है जिसमें 1200 आहुति पर डे होती है। वहाँ हनुमान जी, माँ चामुंडे, माँ जगदम्बे, माँ शारदा, पंचम हनुमान जी, सप्तम हनुमान जी, सभी के अलग अलग विभाग हैं यहाँ पे। पंचम हनुमान जी वो उनका काम घर जाके करते हैं, उनके जो आत्मा को यहाँ पेशी पे चल रही है और उसने किसी को रात में तकलीफ दी घर पे तो वहाँ पंचम हनुमान जी का रुद्र अवतार जाता है और वहाँ उसकी पेशी लेता है। यहाँ से मूठ डायरेक्ट किसी के ऊपर कर्म किया या कर्तव्य किया या किसी के अंग के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया की है उसको भगवान डायरेक्ट यहाँ निकालते हैं। और किसी को शमशान घाट से जो भी क्रिया की गई है उस क्रिया को भगवान 50 रुपये के उतारे में माँ चामुंडे के नाम लेके अगर वहाँ 5 तरह की मिठाई, एक नारियल और एक सिगरेट और एक खीर बना के अगर शमशान घाट में रख दे तो वो आत्माएं वहाँ से आके बंद हो जाती। ये भगवान की ऐसी परम कृपा है यहाँ पे। यहाँ एक गुरु महाराज का स्थान है जी, गुरु महाराज का स्थान। हाँ, नदी किनारे बड़ के नीचे जब एक डाकन जिसको बोलते हैं जिंदी रहती है, वो आत्मा 8 दिन तक भगवान को गाली दे रही थी। हम गाली सुनने में असमर्थ हुए। फिर हमारे गुरु समझा गए, गुरु जी ऐसी समस्या है। तो उनने कहा कि आपने गुरु महाराज को बिठाई नहीं। वहाँ मुझे स्वप्न आया था गुरु महाराज का आज से 14 वर्ष पहले। वहाँ हमने गुरु महाराज की स्थापना की। उसके बाद दूसरे दिन उस डाकन को भगवान ने निपटा दी। तो वहाँ खतरनाक चुड़ैल, सकस और खतरनाक डाकन जिसको बोलते हैं साखनी, डाकन तो यहाँ निपटा है, साखनी को वो निपटाते गुरु महाराज। खतरनाक से खतरनाक वो गुरु महाराज निपटाते। यहाँ केसों के 5 भाग में विभाग हो जाता है, बढ़ जाते हैं। हनुमान जी उनका काम निपटाते हैं, ये जिंदगी डाकन है और मुक्ति, 2 काम हनुमान जी भगवान करते हैं। और गुरु महाराज चुड़ैल और सकस ये काम करते हैं। जिन जिन्नात का माँ चामुंडे काम करती है। जिन जिन्नात का काम है ना माँ चामुंडे करती है। यज्ञ नारायण उनके हिसाब से सजा देते हैं। महाकाल भी यहाँ काम करते हैं। गणेश जी की शक्ति भी यहाँ काम करती है हत्ती के रूप में। ये सब प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ निरंतर ग्यारी चलती रहती है। हजारों गांव के दूर, कम से कम 2000 गांवों से मंदिर जुड़ चुका है। राजस्थान के लोग केस यहाँ सुधरे, महाराष्ट्र के यहाँ सुधरे,
यूपी के यहाँ सुधरे, मध्य प्रदेश के तो सुधरे ही रहे। यहाँ कोई केस ऐसा ना विफल हुआ, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है कि कह नहीं सकते कि कौन आदमी कितने दिन में ठीक हो जाए। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि अनुमान लग जाता है कि 20 दिन या 10 दिन लगेंगे इसको, लेकिन सभी ठीक होके गए हैं यहाँ पे। ऐसा कोई ऐसा केस नहीं हुआ जो यहाँ के ठीक होके नहीं गया। ऐसी भगवान की जैसा कि आपको अभी गुरुजी ने बताया, कहीं दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और ठीक होके गए। कुछ केस ऐसे रहते हैं जिसमें समय लगता है, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको समय नहीं लगता है, जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। तो चलिए गुरुजी वहाँ पे गाड़ी का बता दीजिए थोड़ा गुरु महाराज का वहाँ चलना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ शनि देव भी काम करता थोड़ा इधर दिखाते हैं। यहाँ आपने कभी देखा शनि देव का? शनि देव भी उनके हिसाब से यहाँ केस निपटाते हैं। पहला मंदिर है यहाँ के, जिस देवता का हम आह्वान करते हैं, जिस शक्ति की अपन को आवश्यकता लगती है, जिस शक्तियाँ का आह्वान करते हैं, माँ शारदा का है, बट्टू भैरू का है। बट्टू भैरू का भी बहुत बड़ा खतरनाक काम, वो भी निपटाते हैं। ये महाकाल का रूप देवता है। यह सब शक्तियाँ अलग अलग अपना अपना काम करती है। सभी का आह्वान किया करते 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 सारी शक्तियाँ बहुत सारी इकट्ठी हो गई, इसीलिए यहाँ सारे केस निपटते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के सारे केस यहाँ आने के निपटे, खामखेड़ा के निपटे, बागेश्वर के यहाँ बिगड़े केस भी यहाँ सुलझे। इसलिए भगवान की बहुत परम परस्पर। यहाँ निःशुल्क भंडारा चलता है नित्य दोनों टाइम। यहाँ किसी को कोई राशि देने की जरूरत नहीं होती, ना कोई किसी से राशि मांगता है। बंधन है, काला ताइज है, ये सब मुक्त बांटा जाता है। यहाँ किसी को दामन मांगने का कोई अधिकार नहीं होता है। जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप दान राशि में दान कर सकते हो, अगर आपको कुछ देना हो तो आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर किसी से कुछ मांगा नहीं जाता। ठीक है, कुछ नहीं मांगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि ये कुछ लोग आए हुए हैं, ये कुछ दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन के लिए आए हैं। आज शनिवार का दिन है। किस्मत वाले नानी होना जो खेली में। हाँ, फोटो देख रहा हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी तुमको वीडियो। 10,000 जाते फोटो में मालूम पड़ जाएगी नानी में दर्शन। और ये माता जी हैं। हाँ, जैसा कि ये मंदिर का, गुरु महाराज के मंदिर का यहाँ पे गादी है, तो ये वहाँ का रास्ता है, मंदिर के पास से ही बना हुआ है। तो अभी हम गुरु जी के साथ जा रहे हैं वहाँ स्थान पे, तो आपको हम बताते हैं वहाँ पे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी एंड तक, और याद रखिए कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, और आगे शेयर करना ना भूलें। तो अभी हम गुरु महाराज की गाड़ी पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुरु महाराज जी का ये स्थान है, बरगद के पेड़ के नीचे बना हुआ। 16 वर्ष पहले मुझे एक स्वप्न आया था। यहाँ के जो संत है जो थे, जिनकी समाधि स्थल है, वो माँ सिपरा में स्नान करने पर ले जाते थे, ऐसा मुझे लग रहा है। और देखे स्वप्न में कि इधर से ही वो आते हैं कमंडल लेके। यहाँ उनका स्थान है समाधि स्थल। जब कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हमारे सामने, तब हमने कुछ प्रेत आत्मा है, कौन चुड़ैल है, जब हमने हमारे गुरु से पूछा कि गुरु जी क्या करें, तो उन्होंने कहा अपन ने गुरु महाराज को आपने बिठाए नहीं। कहाँ बिठाएं? कि आपको गुरु महाराज ने जहाँ दर्शन दिए थे वहीं उनको बिठा दीजिए, उनकी समाधि बना दो, ये सारे निराकरण आपके होते चले जाएंगे। हमने गुरु महाराज की समाधि जैसे बनाई, जिसके बाद में जितने केस वहाँ निपटते हैं उतने केस यहाँ भी निपटते हैं। बड़े बड़े केस जैसे यक्षनी है, बड़े बड़े खतरनाक केस है, जीन है, प्रेत आत्मा है, बड़े बड़े केस यहाँ भी निपटते हैं। भी डाकण वगैरह चुड़ैलन लगती जिस काम को हनुमान जी नहीं निपटाते हैं, उनके वंशज में रहता है, वो उनको गुरु महाराज निपटाते हैं। नाड़ा बांधता है उसका केस हैंडल हो जाता है। जैसा कि आपने अभी सुना, गुरुजी ने जो बताया है बिल्कुल सत्य है। आप इस बात को बिल्कुल भी झूठ ना समझे, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है गुरुजी की। तो गुरुजी, ये स्थान कहाँ पर पड़ता है, क्या है, कौन सा जिला लगता है? ये बदाखेड़ा गांव है।
बेचिराग गांव था। 400 वर्ष पहले यहाँ गुजर पटेल रहते थे। वो यहाँ से किस कारणवश चले गए। जिसके बाद दूसरे गांव वाले ने जमीन को मोल लेके यहाँ मंदिर निर्माण करवाया। अब ये मंदिर समस्त गांववासियों का है, क्योंकि सब लोग ने इसमें चंदा दिया। जंत जनार्दन का मंदिर है। यहाँ साधु संत मिट रहते हैं, संत समाजी रहते हैं, और उनके अंडर में ये मंदिर है। यहाँ कोई समिति है ना कोई ट्रस्ट है। जो जिसकी वो ये कमल किशोर सिमली गांव के किनारे नदी से इस पार है, आश्रम से इस पार। उधर ठाटकेश्वर आश्रम में, हाटकेश्वर आश्रम है कमल किशोर जी का। इधर ठाटकेश्वर, ठाटकेश्वर बालाजी का स्थान है। नदिया के दोनों किनारे हैं ये। उधर हाटकेश्वर है, इधर ठाटकेश्वर। और उधर के जो पुजारी जी देखा, मैं राजस्थान में गई, एमे का पुजारी जी देखा। वो जो बाई है बालाजी सरकार की, राजस्थान भी रह चुकी है। वो वापस से बोलना दादी। देखे आया कि कोई भाई बहन कोई भी जीव है तो उसके कहीं रखे कि उनकी बेटी उनकी माँ समान रखे जा। ऐसा गुरुजी ने कहीं नहीं देखा। ये बाई वहाँ भी राजस्थान भी जा जय बालाजी चुकी है। कहाँ गए आप? ए, कहाँ जाके आ गए? मैं तो बालाजी सरकार में, मैं राजस्थान में भी गई हूँ, तो अयोध्यापुरी मतलब सब दूर परमात्मा की दया से फरी आई। टोटल तीर्थ यात्रा कर चुकी है और बाई। मैं जो ऐसा गुरुजी राधा देखा स्वामी ट्रस्ट बालाजी वगैरह। का ना, ऐसा कहीं भी नहीं देखा है। बहुत दयालु बाबा है, कि जब भगवान है, कि जब बालाजी है, कि कौन स्वरूप में भर लिया। दुश्मन भी कैसा भी फरता होगा तो ओके सबकी आवधानी करा, वो रोटी पानी सब खाए सोए कहीं। जय बालाजी सरकार की बहुत अच्छा चमत्कार है बाबा। दूसरी बात यहाँ है गुरुदेव कि यहाँ पे ना तो कोई किसी के शरीर में आता है, ना कोई किसी से सवाल जवाब करता है। जो सवाल करता है तो वो बालाजी करता है या ये गुरु महाराज करते हैं। बाकी किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करते हैं उनके हिसाब से वो केस हैंडल करते हैं, बात करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। जो भी वो बात करती है, जो पेशेंट आता है वो चिल्ला चोट करते हैं। उससे अपन को अनुभव होता है कि ये इनसे मारपीट कर रहे हैं। बाकी यहाँ कोई किसी के शरीर में नहीं आता है, ना कोई किसी ताकतदर्शी का रोल है। बाकी जो भी है समस्या सभी बालाजी और गुरु महाराज हैंडल करते हैं। बाकी अभी तक कोई यहाँ से निराश नहीं गया है। जो भी आया है खुशी खुशी ठीक होकर ही गया है। ये बालाजी और गुरु महाराज की कृपा है। आरती यहाँ पर शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक होती है, और सुबह एक आरती राम जी की 9:30 बजे होती है। गुरु महाराज की उसके बाद में होती है 10:30 बजे। ये हनुमान जी की, चामुंडा माता की और कालिका माता की आरती होती है। हाँ, उसका बीच में कहीं गुरुजी बताएगा। और उसके बाद में यहाँ पर हवन चलता है। जैसे किसी को कोई तकलीफ हो, या किसी को कोई चक्कर में आया हो, या कोई आत्मा के चपेट में आ गया हो, उसके लिए यहाँ पर हवन किया जाता है। हवन में उस आत्माओं का क्या है, जो भी आहुति चढ़ती है उससे जो जिसके शरीर में होता है वो स्वयं आके प्रकट होके बोलता है। नहीं, जैसे आरती में सारे बोल देते हैं कि बोला आरती में बहुत सारा ऐसा केस आता हाँ, जिसके बाद सुंदरकांड में और आरती में जितने भी जो मरीज हैं, सुंदरकांड के दिन कैसा ही खतरनाक केस होता है तो यहाँ बाबा उसको ठीक करते हैं। ठीक है। और हर शनिवार मंगलवार को यहाँ सुंदरकांड चलता है अखंड। बाकी निःशुल्क भंडारा भी चल रहा है। जो भी चल रहा है सब बाबा की मेहर है। यहाँ पर एक उनका प्रसादी सेंटर है, उसमें 120 रुपये में टोटल पूजा की सामग्री, चोला वगैरह, प्रसादी सभी दिए जाते हैं। और वो भी जो भी यहाँ लोग रुकते हैं उनके व्यवस्था के लिए है, और कुछ भी नहीं है। बाहर से भी जो लोग ठीक हो रहे हैं वो भंडारा भी करा रहे हैं। इसके बाद सुंदरकांड वगैरह जिससे जो बने वो करता है। यहाँ कोई किसी प्रकार की मांग या चढ़ोतरी के नाम से कोई लूटा नहीं जाता है। ठीक। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अगर आप घर से राशन लाते हैं, आपको घर से राशन जो लाते हैं वो सभी का खाना, जो पेशेंट लोग रहते हैं उन सबका खाना सबका साथ ही में बनता है। चाय वगैरह जो भी सबका साथ ही में बनता है। आरती के बाद में शाम को खाना आप सभी लोगों को बनाना है। जो यहाँ पर पेशेंट वगैरह रहते हैं हाँ, उनके परिवार से जो आते हैं वो स्वयं बनाएंगे, जैसे वो सब लोग बना के खाएंगे, मिलकर इकट्ठे खाते हैं। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर फ़ोटो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ोन है वो खतरे का घर है।
क्योंकि यहाँ पर जो फ़ोन यूज़ करता है उसी के साथ में जो प्रेत आत्माएं रहती है वो उसी के साथ में वापस चले जाती है, जो फोटो वीडियो बनाते हैं। उसके बाद जो भी आत्मा रहती है वो फ़ोन वालों के यहाँ 2-4 फ़ोन भी फोड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ 2-1 भैया आए थे तो उनने वीडियो बना रहे थे, उनका स्वयं जो जिसके शरीर में आई थी उन्होंने फ़ोन छीन के फेंक दिया। तो हमसे सबसे निवेदन करते हैं, यहाँ फ़ोटो वीडियो वगैरह सब कुछ मना है। ये तो गुरुदेव की इजाज़त के थी तो इनने इतना कुछ बनाया है। अगर आप आते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। हाँ, तो आरती में मतलब जो भी होता है, आरती में भगवान की ऐसी परम कृपा होती है कि जिस महिला को ये प्रेत आत्मा या कोई आत्मा लगी है, वो आत्मा आरती में आने के बाद जैसे तो कुछ आत्मा ऐसी है जो उसी रोज कबूल देती है। जब तक वो अपना सारा अपराध ना कबूले हाँ, तब तक भगवान उसके ऊपर निर्णय फैसला नहीं लेते। हाँ, दंड देते हैं उसको। इसके बाद उसको दंड दिया जाता है। उसके बाद मुक्ति वो लायक अगर स्वयं- कोई मृतक आत्मा कोई कारण उसकी रोड पर मर गई है, अगर वो उस महिला को लगी है तो भगवान का दाएं पैर स्पर्श करते उसको मुक्ति मिल जाती है। भगवान उसको उसके सारे परिवार से मिलाते हैं। सारी घटना वो आत्मा बताती है कि इस प्रकार मेरी मृत्यु हुई, इस लोगों ने मुझे मारा है, चाहे किसी ने मर्डर किया धोखे से, चाहे एक्सीडेंट में मर गया है, किसी कारणवश मर गया है, तो अपना सारा विवरण वो बता के भगवान उस आत्मा को मुक्ति देते हैं। और जो गलत आत्मा है उनको भगवान सजा देते हैं। बंधन बांधती हाँ, है वो। मई बंद पड़ी रहती है। हाँ, ऐसी बालाजी और गुरु महाराज की परम कृपा है कि ये मंदिर बहुत विख्यात है। यहाँ पे किसी प्रकार जाति मंदिर का कोई काम नहीं, चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम के भी बहुत केस ठीक हुए यहाँ से। जी जी, हर वर्ग के केस यहाँ ठीक होते हैं। यहाँ किसी प्रकार का छिद्र नहीं रखा जाता है, क्योंकि भगवान का दरबार है। कोई भी आ सकता जब भगवान नहीं करते अपन कोई करने वाले होते हैं। है। सही। बहुत केस ठीक हुए उनके भी, यहाँ पे 5-7 केस बहुत केस मूवमेंट ठीक हुए। और उन्होंने कहा कि हमारे तो इतने रुपए खर्च हो गए अजमेर और वो क्या वसंत टेकरी गए, हाँ, हजारों लाखों रुपए हमने खर्च कर दिए, जो हमारे यहाँ 100 रुपए भी खर्च नहीं हुए और हमारी बच्चियां ठीक हो गई। उन लोगों ने भगवान की अल्लाह के नाम पे बढ़ाई बताया की जाता है। कि स्थान तो ये है, हमारे वंशज का क्या स्थान है जहाँ रुपए से छीनते हैं लोग। यहाँ पैसा भी नहीं छीना जाता है। यहाँ बच्ची कोई हमारी किसी से वैसे ठीक कोई हो गई। 100 मांग रुपए से छीना ज्यादा तो वगैरह हमारी बच्ची कुछ प्रसाद खा गई यहाँ की। उन लोगों का कहना है। उन लोगों ने नहीं हमारे मंदिर हमारे धर्म के प्रति आस्था जगा ली है। मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कुछ शुल्क वगैरह नहीं कुछ शुल्क नहीं, निस्वार्थ सेवा होती है यहाँ पे। जिसको भगवान जो निस्वार्थ चाहिए, काम करते हैं। भोजन अगर कोई तकलीफ में हो उसको, जैसे कि मान लो किसी से रोटी नहीं खवाती है, छाला हो जाता है, जिसको जो लगता है वो हैंड टू हैंड हम बना के यहाँ पर उसकी पेट की पूर्ति करते हैं। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार से भूखा ना सोए और कोई बिटमाए नहीं। चाय दूध वगैरह सबकी व्यवस्था मंदिर की तरफ से की जा रही है, वो निःशुल्क है। जो हमारे पास जहाँ तक है नहीं है तो हम लाके और भंडारा चला रहे हैं। ऐसा हमारे गुरुजी का और सबका हमारा समिति का सिस्टम है। अगर रोगी के साथ में अगर कोई आता है, घर परिवार वाला, उनके साथ अगर कोई समस्या होती है, हाँ, नहीं ऐसे हमारे पड़ोस के गांव सिमली गांव है, वहाँ पे डॉक्टर है, हमको तत्काल बुलाते हैं और उनका उपचार भी हम निःशुल्क करवाते हैं। ऐसा हमारे मंदिर की जैसे कोई लोगों का तकलीफ में आ नियम। जाए या कोई किसी बीमार दुखी आ जाए, कोई पेशेंट को लाने में घबरा जाए, अगर किसी प्रकार की कोई डॉक्टरी वगैरह कोई समस्या आ जाए तो उसी को भी हम डॉक्टर बुलाकर उसका इलाज करवाते हैं। यहाँ जैसा पर कि अभी बताया इन लोगों ने, गुरुजी महाराज ने बताया है कि कुछ अगर परिवार के घर वालों को कुछ समस्या होती है तो पास के गांव से डॉक्टर आता है और उनका उपचार निःशुल्क करता है। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो को पूरा देखा होगा और थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये वीडियो का शॉट मैंने शनिवार के दिन शाम को लिया है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरकांड होता है। तो आप देखिए कि सुंदरकांड में क्या क्या होता है। जय श्री राम। और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आप लोग भी देखिएगा कि आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और कैसे नहीं निकलती है। तो बने रहिए हमारे साथ। चेतन जी क्योंकि सदा तत्पर रहते हैं।
कार्यकर्ता घनश्याम दा हाथ में बीड़ी लेके इसके लिए हूँ तो परमानेंट है, यहाँ के कार्यकर्ता परमानेंट है घनश्याम दा। कहना संकट है। ये हमारे यहाँ के कार्यकर्ता घनश्याम दा हाथ में बीड़ी लेके इसके लिए हूँ तो परमानेंट है, यहाँ के कार्यकर्ता परमानेंट है घनश्याम दा। कहना संकट है।